नमस्कार, खमागणी, राम राम। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज कल्चर की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला भाग अपने लोक देवता को पढ़ते हैं। लोक देवता का पहला भाग राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। लोक देवता अगर हम देखें तो बेसिकली है ना, सब परिचित हो अच्छे भली भांति। लोक देवता जनमानस के अंदर है ना, जैसे राम सा पीर हैं। लोक देवता जनमानस के अंदर स्थानीय क्षेत्र के अंदर राजस्थान बहुत कहते हैं ना कि राजस्थान के अंदर इतनी विविधताएं हैं। इंडिया के अंदर तो इतनी सारी विविधता है, उसमें भी राजस्थान में इतनी विविधताएं। तो जगह जगह वो महापुरुष, वो महामानव जिन्होंने देवीय चमत्कार दिखाए, कुछ पर्चे दिखाए, जन कल्याण का काम किया, केवल घर गृहस्थी तक सीमित नहीं रहे, जनमानस तक को पकड़ा, बड़े लेवल पर जो कहते हैं ना, जैसे देवीय काम जिन्होंने किया, आध्यात्मिक काम। वैसे बड़े लेवल पर तो नेता लोग भी काम करते हैं, लेकिन नेता कोई लोक देवता थोड़ी हो गया। लेकिन देवीय चमत्कार जिन्होंने दिखाए, जो देवीय शक्ति के अंश थे, जिन्होंने साधना की, योग साधना की, वो क्या बन गए? देवता। और एक क्षेत्र विशेष के अंदर प्रचलित पूजे जाने की वजह से लोक देवता कहलाए। ठीक है, तो हम बात करेंगे इन लोक देवताओं के बारे में इस क्लास के अंदर। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा राजस्थान के अंदर, हाँ जी, सबसे ज्यादा लोक देवता कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक लोक देवता राजस्थान में सर्वाधिक लोक देवता, वैसे पूरी इंडिया में देखा जाए तो राजस्थान में ज़्यादा है। राजस्थान में सर्वाधिक लोक देवता पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान। तब पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोक देवता है कि इधर जोधपुर, फड़ौदी और ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, इस तरफ जालोर, इस तरफ थोड़ा पश्चिमी भाग जो है, वहां पर लोक देवता सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर लोक देवता है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब लोक देवता तो सारे के सारे हैं, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि निम्न में से कौन सा पंचपीर है? लोक देवताओं में से 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पंचपीर एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पंचपीर। अब पंचपीरों की हम बात करें तो पंचपीरों में सबसे ज्यादा 5 पंचपीर: पाबू, हड़बू, रामदेव। पाबू, हड़बू, रामदेव। एक दोहा आपने सुना होगा, पूरा दोहा ही लिखा देता हूं, लिखिएगा। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो, गोगा जी जेहा। लिखो पाबू। आज पाबू जी को पढ़ेंगे हम। वैसे पाबू, पाबू, हड़बू, रामदेव, पाबू, हड़बू, पाबू, हड़बू, रामदेव। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो। पांचों पीर पधारजो। पधारना मतलब आना। पांचों पीर पधारजो, गोगा जी जेहा। गोगा जी जेहा। तो ये एक दोहा है। ये क्या है? एक दोहा है। इस दोहे के अंदर हमें पंचपीरों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। पंचपीरों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि कौन कौन से हमारे राजस्थान के अंदर पंचपीर है। देखो, इसमें तेजाजी महाराज, अपने परम पूज्य तेजाजी महाराज पंचपीर में शामिल नहीं है। तो पाबू, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, हड़बू जी
रामदेव जी दोनों आपस में मौसेरे भाई थे। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहाजी। मांगलिया इनके गोत्र है और मेहाजी लोक देवता हो गए। पंचपीर गोगा जी, तो गोगा जी महाराज, ये पांचों पीर हैं। नोट करना, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा ट्रिक भी लिखा देता हूं जो आप सभी को पता ही होगी आमून, जब आप देखते हो, सुनते हो, और आपकी खुद की भी ट्रिक है तो लगा सकते हो। वैसे इसकी जो नोट करके करने लायक है, इसकी ट्रिक हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखिएगा। लिखिएगा, इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक लिखिएगा, ट्रिक है, नए बच्चों को काम आएगी। गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। अब गोपा मेरा है कि हम यहां बात करें तो इस ट्रिक के अंदर आप क्या देखोगे, गो से क्या हो गए, गोगा जी और पाबू जी, गोगा जी और पाबू जी। इधर मेहा जी और रामदेव जी, मेहा जी, रामदेव जी। और ह से क्या हो गए, हड़बू जी। ये इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो पांच पीर जो है, उन पंच पीरों के अंदर कौन कौन आते हैं, एक तो गोगा जी महाराज आते हैं, एक पाबू जी महाराज आते हैं, एक आपके मेहा जी महाराज आते हैं, रामदेव जी महाराज आते हैं, हड़बू जी महाराज आते हैं। तो पंच पीरों की ट्रिक क्या हो गई, गोपा तो मेरा है। गोपा किसका है, मेरा है गुरुजी। ठीक है भाई, पंचपीर आपके हमारे सबके, तो ये है इसकी ट्रिक, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई डाउट, कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। एक ट्रिक करके लिखेंगे सबसे पहले, ट्रिक तो हो गई, अब नोट करके लिखो। सबसे पहले लिखो नोट, नोट करके लिखो, तेजाजी महाराज पंचपीरों में शामिल नहीं है, क्योंकि इन्हीं का ही प्रश्न आता है। तेजाजी बहुत फेमस है, और तेजाजी का ऑप्शन में दे देते हैं बच्चे, तेजाजी तो होने चाहिए पंचपीर, लेकिन तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीर पंचपीरों में शामिल नहीं है, तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब हम एक लोक देवता लोग को लेंगे, और ये राठौड़ वंशी लोक देवता है। अब हम लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे राठौड़ वंशी अपने लोक देवता, और ये राठौड़ वंशी लोक देवता है पाबू जी महाराज। केसर काल में घोड़ी पर बैठे, आपको दिख रहे हैं, केसर काल में घोड़ी, केसर काल में एकदम काले रंग की। आज बाबू जी ही पढ़ेंगे, है ना, पूरा काफी डिटेल में पढ़ेंगे। 5 लोक देवताओं को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बाकी वाले लोक देवताओं के लिए तो छोटी छोटी क्लास लगती है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके बारे में ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले लिखेंगे पाबू जी महाराज, पंचपीरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा पाबू जी, और पाबू जी की यहां हम बात करते हैं। हाँ जी, पाबू जी के बारे में सबसे पहले आप पॉइंट लगा के लिखिएगा। पाबू जी महाराज, देखो अगर मैं बताऊं आपको, तो पाबू जी महाराज कैसे एक लाइन बना देते हैं पूरी। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे एरो लगा करके। देखो पाबू जी महाराज का सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ, है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाबू जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ, इनके माताजी कौन थे, इनके पिताजी कौन थे, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पाबू जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ। तो पाबू जी महाराज का, बोलो पाबू जी महाराज की जय। और पाबू जी महाराज का जो जन्म है वो लिख देते हैं सब कुछ। आ जाओ मेरे साथ में। पाबू जी महाराज का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, 1236 ईस्वी, है ना, 1236 ईस्वी, या विक्रम संवत निकालना है तो इसमें 57 और ऐड कर दो, जो होता है 1293 विक्रम संवत। 1293 विक्रम संवत या 1236 ईस्वी को पाबू जी महाराज का जन्म होता है। और आपका जो वंश है ना, राठौड़ वंश था,
वंश कौन सा है? ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आपका वंश कौन सा है? राठौड़ वंश। वंश हो गया आपका राठौड़ वंश। वंश लिखिएगा राठौड़। बाबूजी कौन थे? अच्छा यहां पर नहीं चलेगा, दूसरा कलर लिख देते। बाबूजी थे राठौड़, बाबूजी राठौड़ थे। जन्म आपका 1293 विक्रम संवत और 1236, कोलूमंड फलोदी, है ना, कोलूमंड फलोदी जिले में। देखो अब नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार ऐसे ही पढ़ेंगे, ज्यादा चेंज नहीं है। कोलूमुंड, कोलू या कोलूमंड, और ये हो गया आपका जिला कौन सा? फलोदी जिला। कोलूमंड फलोदी जिला। कोलूमंड फलोदी जिले में पाबूजी महाराज का जन्म आपके 1236 ईस्वी में होता है, 13वीं शताब्दी के अंदर होता है, कोलू गांव में या कोलूमंड एक ही बात है। माता और पिता कौन है उनके बारे में भी लिख लेते हैं। इधर लिखते हैं अपन माता जी का नाम और इधर लिखेंगे अपन पिता का नाम, माता और पिता। तो माता और पिता की यहां बात करें, इनके माता जो जैसे पाबूजी महाराज है तो माता है आपकी कमला दे, कमला दे और दांदल जी राठौड़। माता है कमला दे, कमला दे देवी, और पिता है दांदल जी राठौड़। कौन है? दांदल जी। और गोत्र इनकी राठौड़ है राजपूतों में, तो ये दांदल जी राठौड़ है। माता कौन है? कमला दे है। इतना याद रखना है। राठौड़ वंश है इनका, 1236 में इनका जन्म कोलूमंड के अंदर होता है, इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम इस फोटो को थोड़ा कर देते हैं छोटा सा, ताकि क्या है कि ज्यादा कंटेंट लिख पाए। ठीक है, अब आ जाइए सभी साथी। हाँ, अदर जो जानकारियां एक बार वापस देखते हैं, ये देखिएगा। अब बाबूजी महाराज के संबंध में एक एक और जानकारी। सबसे पहले लिखिएगा गुरु कौन है इनके, है ना, गुरु कौन है, और इसके साथ साथ पत्नी का नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो आपके जो गुरुजी है ना उनका नाम है समर्थ भारती। आपके गुरु का नाम क्या हो गया? समर्थ भारती। गुरु का नाम, बाबूजी महाराज के गुरु का नाम क्या है? समर्थ भारती। तो समर्थ भारती इनके क्या है? गुरुजी का नाम हो जाता है, याद रखिएगा। और पत्नी का नाम है आपकी कमला दे। पत्नी कौन है? रानी इनकी कौन है? कमला दे। पत्नी लिखिएगा कमला दे। कमला दे को प्यार से सुप्यार दे कहा गया था। कमला दे को क्या कहा गया? प्यार से सुप्यार दे, इनके सुप्यार दे, कमला दे, सुप्यार दे। माता और पत्नी का नाम है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, महिलाओं के नाम है तो कमला दे यानी कि धांधल जी और कमला देवी। ऐसे डी और के से याद रखना, बाबूजी के माता और पिता डी और के से याद रह जाएंगे। और इधर यहां पर हम बात करें, पत्नी कौन है? कमला दे है, सुप्यार दे, सॉरी माता कमला दे होगी ना, सॉरी कमला दे तो माता हो गई, सुप्यार दे, फूलम दे सॉरी, है ना माता। अब क्या है कि बिना ब्रेकफास्ट के क्लास लोगे तो गुरुजी ऐसा ही होगा, नाम कंफ्यूजन रहेगा। बिना ब्रेकफास्ट इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि सुबह आया था, क्लास नहीं थी, लाइट नहीं थी स्टूडियो में, तो मैं यहीं रह गया। मैंने कहा अब लाइट आए, अब लाइट आए, तो इसलिए नाश्ता वास्ता नहीं किया। बिना नाश्ते के चक्कर में दिमाग घूम रहा है। तो फूलम दे, है ना, फूलम दे, इनको सुप्यार दे कहते हैं। प्यार से इनको क्या कहा गया? सुप्यार दे कहते हैं। फूलम दे को सुप्यार कहते हैं। सूरजमल सोडा अमरकोट की पुत्री थी। सूरजमल लोढ़ा, सूरजमल लोढ़ा, अमरकोट पाकिस्तान। अभी कहाँ है अमरकोट? पाकिस्तान में। की पुत्री, इनकी पुत्री फूलम दे, और फूलम का
जो उपनाम है वो सुप्यार दे है। इनके गुरुजी का नाम क्या है? समर्थ भारती है। माता का नाम क्या है? कमला दे है। कंफ्यूज मत हो जाना, कमला दे माता का नाम हो गया, पिता का नाम धांधल जी हो गया। ये सारी बातें हमने लिख ली। इनकी बहनें हैं सोना और पेमा, दो बहनें हैं। कौन है? सोना और पेमा, इनकी दो बहनें हैं। सोना और पेमा दो बहनें हैं, याद करिएगा। इनकी दो बहनों के नाम है सोना और पेमा। सोना और पेमा। सोना और पेमा को कैसे याद करोगे? एस फॉर सोना, पी फॉर पेमा। एस फॉर सोना, पी फॉर पेमा। एस पी तो बहनें हो गई, फूलम दे पत्नी हो गई, कमला दे माता हो गई। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ पाबूजी महाराज के संबंध में? याद हो गया गुरुजी? याद हो गया। इतना कंटेंट इतने आसान भाषा में किताबों में कहां फिरते फिरोगे? मार्केट की किताबें लाओगे, पढ़ोगे, ऐसे कोई नहीं बताएगा। मार्केट की किताब में बड़े बड़े पैराग्राफ है, तो आप भी ज्वाइन करो, बढ़िया पढ़ो, मस्त पढ़ो, और अपने सभी दोस्तों को भी बोलो कि भाई हाँ हम वदन सर से पढ़ रहे, तो बढ़िया बिंदास हो जाएगी तैयारी एकदम गजब। तो यहाँ ऐप के अंदर अपनी क्लास का लेवल तो ये रहता है। ये पंचपीर हो गए, ये पंचपीरों के नाम। और सबसे पहले पाबूजी महाराज, और पाबूजी महाराज का जन्म 1236 में, 13वीं सदी के अंदर। ये पाबूजी थे राठौड़। ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि पाबूजी कौन थे? पाबूजी तो थे राठौड़। पाबूजी थे राठौड़। पाबूजी राठौड़ थे। इसके बाद में पाबूजी राठौड़ के गुरु समर्थ भारती है, पत्नी फूलम दे है, बहनें सोना और पेमा है, और पत्नी पाकिस्तान के हैं। ठीक है, फूलम दे जी कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट आगे पढ़े। पाबूजी महाराज के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पाबूजी की फड़ लिखिएगा। पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ बड़ी चर्चित रहती है, सुर्खियों में रहती है, प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध फड़, सबसे प्रसिद्ध फड़। पाबूजी की जो फड़ है वो सबसे क्या है? प्रसिद्ध है, सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध। सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय फड़ पाबूजी महाराज की। अब पाबूजी महाराज की फड़ का वाचन भीलों के द्वारा किया जाता है, भील भोपों के द्वारा। यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। इनकी फड़ का वाचन, फड़ का वाचन भील भोपों के द्वारा, भील भोपों के द्वारा, भील भोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है और बार बार पूछा जाता है। ध्यान देना, रावण हत्ता उस वाद्य यंत्र के साथ में, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में भील भोपों के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। अब आगे देखिएगा, पाबूजी के पवाड़े बहुत फेमस हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े, ये पाबूजी के पवाड़े है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताओ, दिमाग को दौड़ाओ, दौड़ता है तो, नहीं तो फिर गुरुजी इज हियर, देयर इज नो फियर। पाबूजी के पवाड़े है ना, थोरी जाति के लोग गाते हैं, थोरी जाति के लोग, थोरी जाति के लोग गाते हैं।
बाबूजी के पवाड़े ये लोग गाते हैं। और माठ वाद्य यंत्र के साथ में, किसके साथ में? माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ में थोड़ी जाति के लोग बाबूजी के पवाड़े गाते हैं। इतना आपको याद रखना, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। पाबू धणीरी वाचना। अगला लिखो, पाबू धणीरी वाचना। अगला बिंदु लिखो, पाबू धणीरी वाचना। पाबू धणीरी वाचना, पाबू धणीरी वाचना, पाबू धणीरी वाचना, पाबू धणीरी वाचना। यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। सारंगी वाद्य के साथ में नारंगी जाति, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में नायक जाति के लोगों द्वारा, सारंगी वाद्य के साथ, सारंगी वाद्य के साथ नायक लोगों के द्वारा, नायक जाति द्वारा। ये दोनों प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि नायक लोगों के द्वारा सारंगी के साथ तो पाबू धणीरी वाचना, वाचना, सारंगी, नायक, 3 अक्षर। और इधर क्या हो गए? फड़, फड़, भील। फड़ में 2 अक्षर, भीलों में भी कितने अक्षर हो गए? 2। फड़ में भी कितने हो गए? 2। रावण हत्ता, हत्ते में कितने? 2। पवाड़े, थोरी, हाँ पीएम थे तो, है ना, पवाड़े थोरी, ऐसे कुछ याद करो। पवाड़े, थोरी, माठ, है ना, इधर नायक, सारंगी, भील, रावण हत्ता, है ना, ऐसे याद करो, ऐसे याद होता है सारी चीजें। पाबू प्रकाश ग्रंथ, पाबू प्रकाश कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा। अब बाबूजी के बारे में हालांकि और डिटेल में अभी सारी चीजें लिखाऊंगा, लेकिन ये जो चीजें लिखा रहा हूं वो बाबूजी के संबंध में एक्स्ट्रा जानकारी है। बाबूजी का साहित्य, बाबूजी के गीत ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाबूजी इतने फेमस हैं, अपने महान लोक देवता, इसलिए उनको याद किया जाता है। पाबू प्रकाश ग्रंथ, पाबू प्रकाश ग्रंथ, आशिया मोडजी द्वारा लिखित। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। आशिया मोडजी द्वारा लिखित, आशिया, आशिया मोडजी द्वारा, आशिया, आसिया मोडजी के द्वारा पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया था। यह भी आपको याद रखना है। ये पाबूजी के संबंध में सारी की सारी बातें हमने लिख ली। पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, पाबूजी के उपनाम। अगला बिंदु, पाबूजी के कई सारे उपनाम हैं, उनकी हम बात करें। बाबूजी ने क्या क्या मुख्य काम किया था, जिंदराव खींची के साथ लड़ाई, गायों की रक्षा, वो सब भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। बाबूजी के उपनाम देखते हैं। क्या देखेंगे? बाबूजी के उपनाम। आ जाइए, बता देता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बाबूजी के उपनाम लिखो भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। बाबूजी के उपनाम। देखो, बाबूजी के कई सारे उपनाम हैं। राजस्थान में सबसे पहले ऊंटनी लेकर के आए थे, सर्रा रोग के देवता, कई सारे उपनाम हैं। चलो एक एक करके बता देता हूं। ऊंटों के देवता न गौरक्षक के देवता, ऊंटों के देवता न गौरक्षक के देवता। पहला लिखो,
ऊंटों के देवता। नंबर 2 लिखो गौरक्षक देवता। ऊंटों के देवता गौरक्षक देवता, मतलब गायों की रक्षा इन्होंने की थी। जिंदराव खींची जो इनका बहनोई था उसके साथ लड़ाई करके, लड़ाई उसको मतलब अपने प्राणों का त्याग किया था इसके लिए। ऊंटों के देवता गौरक्षक देवता, प्लेग और सर्रा रोग के देवता। क्या बोलोगे? प्लेग चूहों से जो फैलता है, और सर्रा रोग नारू रोग जो होता है, सर्रा या जिसे कहते हैं हम बाला या नारू रोग के देवता। सर्रा, प्लेग, बाड़ा या नारू रोग के देवता। नारू रोग के देवता, प्लेग, सर्रा और नारू रोग के देवता भी कौन हैं? अपने पाबूजी महाराज हैं। याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिखवा रहा हूं। फिर लक्ष्मण का अवतार, बहुत इंपॉर्टेंट, अलग कलर में लिखा देता हूं। लक्ष्मण का अवतार मतलब लक्ष्मण तो शेष नाग के अवतार थे और राम जी के भाई। लक्ष्मण के अवतार कौन है? पाबूजी महाराज। लेकिन लक्ष्मण के वंशज कौन है? रामदेव जी महाराज, अपने राम सा पीर। याद रहेगा ना? हाँ, ऐसे याद करना तुम। देखो मैं हूं ना तो फिर याद करवा दूंगा सब। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता। फिर भालालो, मेहर मुसलमानों के पीर। मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो इनको पूजते हैं, तो मेहर जाति के मुसलमानों के पीर। और एक इनका और उपनाम मिलता है भालालो, भाला हाथ में लेके खड़े हैं इसलिए इनको भालालो भी कहा है, मेहर मुसलमानों के पीर भी कहा है, हाड़ पाड़ के देवता भी कहा है, लक्ष्मण का अवतार है। प्लेग, सर्रा और बाला लोग, जो बाड़ा लोग, बाड़ा क्या होता था कि गंदा पानी पीते थे ना, पैरों में से सफेद धागे जैसे निकल रहे थे, उसे बाड़ा कहते थे। ये अगर रोकने हैं तो हमें, अगर इसको रोकना है तो बाबूजी महाराज की पूजा करनी पड़ेगी। आम जनमानस में ये बहुत स्ट्रांग बिलीव है, होता भी है। आध्यात्मिक महापुरुष बहुत ताकतवर होते हैं, वो महाप्राण क्या होते हैं कि ये जो लोक देवता होते हैं अपने प्राणों को जीत लेते। तो आपकी बॉडी में और मेरी बॉडी में जो प्राण है, जिस वजह से मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, हमारा जो अस्तित्व है वो प्राणों की वजह से है। जब हमारा निधन हो जाता है उस समय हम अगर ओम अपने प्राणों को नीचे वाले मूल चक्र से उदर गमन 7वें चक्र की ओर लेके आ जाते हैं, तब हम अमर हो जाते हैं। अगर किसी को अमर होना है तो जिंदगी में घर गृहस्थी में भी चले गए तो लास्ट में भक्ति करना भगवान की, तो कुछ ही सालों में आपको क्या मिल जाएंगे? भगवान मिल जाएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब भक्ति करने मत चले जाना पहले ये एग्जाम पास करने हैं, फिर भक्ति करेंगे दोनों मिलके, ठीक है? आप और हम, गुरु और शिष्य, खूब मिल बैठेंगे। आ जाओ, अब आ जाओ बाबूजी महाराज के संबंध में अदर जानकारी। कुछ और फैक्ट भी रह गए हैं, वो भी लिखा देता हूं। और फिर बाबूजी महाराज के संबंध में कि बाबूजी महाराज जो है ना, बाबूजी महाराज के अन्य जानकारियां, और वो मेन जो इनका योगदान है, मुख्य जो इनका बात करूं मैं तो जो जिंदराव खींची के साथ लड़ाई वगैरह वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये तो बाबूजी महाराज है। वाहन है वो केसर कालमी घोड़ी है। वाहन क्या है? केसर कालमी घोड़ी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केसर कालमी घोड़ी बाबूजी ने सोवे, अरे ऐसा करके गीत है, खैर मेरा कोई गाना नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं गा लेता हूँ हल्का सा, है ना? तुम हंसना मत। ये हमारे उधर, मैं भी जोधपुर से हूँ तो हमारे साइड में ही वहाँ पर खूब भजन वगैरह गाए जाते हैं, वो कैसेट वगैरह आती थी, उस समय लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। केसर कालमी घोड़ी बाबूजी महाराज ने सोवे। और मंदिर कहाँ है इनका? कोलूमंड के अंदर है। और मेला भी कहाँ लगता है? कोलूमंड में ही लगता है। तो मंदिर कहाँ पर है इनका? कोलूमंड के अंदर है। मंदिर कहाँ हो गया? कोलू के अंदर, कोलूमंड के अंदर हो गया, कोलू गांव के अंदर हो गया, एक ही बात है। और याद रखिएगा, मंदिर हो गया, वाहन हो गया, अनुयायी कौन है, नृत्य कौन सा किया जाता है,
देखो जब भी इनका मेला आयोजित होता है ना, मंदिर मेला भी यहीं लगता है, मंदिर भी यहीं पर है ना, यहाँ पर इनका क्या लगता है, मेला भी लगता है। चैत्र के महीने में मेलों के अंदर पढ़ेंगे। उस समय एक नृत्य किया जाता है और वो नृत्य होता है थाली नृत्य। हाँ, हॉस्टल में रहे हैं वो अलग, तो थाली घुमाते हैं हाथ पे जब खाना नहीं मिलता टाइम पे। तो ये यहां पर याद रखिएगा, नृत्य कौन सा है, थाली नृत्य। भाई थाली नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। इनके एक अनुयायी है कि वे पाबूजी महाराज को मानने वाले लोग कौन कौन से हैं, पाबूजी महाराज के जो अनुयायी हैं, पाबूजी महाराज के जो अनुयायी हैं वो कौन कौन से हैं। उनकी अगर हम बात करें तो पाबूजी महाराज के जो अनुयायी हैं उनके बारे में एक एक करके लिखाऊंगा, एक एक फैक्ट जो लिखाऊंगा कि पाबूजी महाराज के जो अनुयायी हैं वो कौन कौन हैं। रायका है, देवासी है, रायका, देवासी और नायक। रायका जिन्हें रेबारी कहते हैं, देवासी या देवासी, जो देवासी क्या होते हैं, ऊंट पालते हैं, और नायक। ये देखो रायका हो गए रेबारी, और देवासी यानी कि थोरी, देवासी यानी कि थोरी भी होते हैं, ये देवासी इनको थोरी भी कहते हैं। और नायकों में कुछ क्या होते हैं, चारण होते हैं। तो ये याद रखिएगा, रायका, देवासी, नायक, ये इनको मानते हैं। किसको, पाबूजी महाराज को। तो पाबूजी महाराज को मानने वाले 3 जातियां प्रमुख हैं, रायका, देवासी, नायक। ये उनकी आराधना कर रहे हैं। मारो तो पाबू धनी, बाकी कोई नहीं। थाली नृत्य है, कोड़ू गांव में मेला भी है, मंदिर भी है, मेला भी लगता है, और ये भी याद करने लायक है सारी चीजें। ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाबूजी महाराज को राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबूजी महाराज को जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में ऊंट या ऊंटनी या ऊंट की जाति, ऊंट की मां आई तभी तो ऊंट पैदा हुआ ना। राजस्थान में ऊंटनी, या जिसे हम ब्रैकेट में कह सकते हैं ऊंट भी हो तो भी चलेगा, लाने का श्रेय। वैसे तो ऊंट नहीं लाए थे, ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, अपने पाबूजी महाराज को। किसको जाता है, पाबूजी ऊंट नहीं लाए थे। और ऊंटनी का दूध पीना चाहिए, ऊंटनी का दूध पीने से हार्ट ठीक रहता है, मधुमेह नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान में ऊंट नहीं लाने का, हाँ याद रखिएगा। अब देखो, एक टाइम ऐसा था जब पाबूजी महाराज ने अपनी घोड़ी केसर कालमी, नहीं, पाबूजी महाराज ने जो केसर कालमी घोड़ी है वो किससे ली थी, देवल चारणी से, और बदले में कहा मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा। तो पाबूजी महाराज को केसर कालमी घोड़ी की, केसर कालमी ये जो घोड़ी आपको दिख रही है वो पाबूजी को पसंद आ गई। पाबूजी ने कहा मुझे दे दो। अब मैं कहानी वाणी ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, है ना। तो केसर कालमी घोड़ी है पाबूजी को किसने दी थी, देवल चारणी ने। लिखिएगा, देवल चारणी ने पाबूजी को केसर कालमी घोड़ी दी थी। और मेरे गायों की मैं रक्षा करती हूँ, ध्यान रखती हूँ, चलो ठीक है, केसर कालमी मेरी है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ, तो मैं क्या करूंगी फिर। पाबूजी ने कहा मैं तेरे गायों की रक्षा करूंगा, डोंट वरी। तो देवल चारणी ने पाबूजी को केसर कालमी घोड़ी दी थी, बदले में गायों की रक्षा का वचन दिया था, घोड़ी दी थी। तो कहा तू चिंता मत कर देवल, तेरे गायों की रक्षा मैं कर लूंगा। अब जिंदराव खींची, जब पाबूजी महाराज को हम बात करें, जिंदराव खींची जो पाबूजी का बहनोई था, उसके साथ में 1296 में देचू का युद्ध होता है। उस समय गायों की रक्षा करते हैं देवल चारणी की गायों को कौन लेके गया था, जिंदराव खींची। अगला बिंदु लिखिए, देचू का युद्ध। देचू कहां है, फलोदी के अंदर, फलोदी जिले में। देचू का युद्ध, देचू का युद्ध, देचू का युद्ध 1296 ईस्वी, 1296 ईस्वी, फलोदी जिला। अब जो भी इसको हम इस हिसाब से देखेंगे, है ना, देचू विशेष रूप से हम इसको देखेंगे। देचू का युद्ध
किसके बीच में हुआ था? पाबूजी और उनके बहनोई जिंदराव खींची। अब था तो बहनोई पर बड़ा हरामी टाइप का आदमी था। पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच, पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? दे चुका युद्ध। और जिंदराव खींची कौन था? पाबूजी का बहनोई। दुश्मनी हो गई थी, बदला लेने का सोचा इसने पाबूजी से। पाबूजी का बहनोई हुआ करता था ये। तो ये गायें लेके भाग गया। इसने केसर काल में जो केसर काल में घोड़ी तो दी थी देवल चारणी ने। रुकिएगा एक मिनट। इसने जिंदराव ने देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया था, उसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। फिर पाबूजी वीरगति को प्राप्त होते हैं, जिंदराव को भी मार देते हैं। जिंदराव ने देवल चारणी की गायों का अपहरण किया। देवल चारणी की बोर्ड पे कभी कभी इश्यू आ जाता है। जिंदराव ने देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया था। कोई बात नहीं, बड़ी पिक्चर लगा देते हैं। जिंदराव ने देवल चारणी की गायों को चुरा लिया, एक तरह से चोरी करके लेके भाग गया। अब इसकी रक्षा के लिए कौन सा युद्ध हुआ था? देचु का युद्ध हुआ था 1296 में। ठीक है, घटनाक्रम को समझे अपने हिसाब से, थोड़ा आगे देखिएगा। अब इस समय ये मैंने डेट क्या लिखी थी? 1296, 1276 करना है इसको, है ना? 1276 ईस्वी। पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच देशु का युद्ध हुआ था। ये आपकी 1276 का। इस समय पाबूजी महाराज फेरे खा रहे थे। ठीक है, 3.5 फेरे हुए थे इनके। उस समय ही देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए गए थे। फिर फेरे बीच में छोड़ करके, कौन व्यक्ति है जो अपने फेरों को बीच में छोड़ सकता है? वचन दिया हुआ था इस वजह से। तो 1276 में पाबूजी का विवाह हो रहा था, उस समय की बात है। ये युद्ध हुआ था, लिखिएगा। यह युद्ध पाबूजी के विवाह के दिन हुआ था। पाबूजी के विवाह के दिन हुआ, 1276 ईस्वी में विवाह के दिन, 1276 ईस्वी में हुआ। पाबूजी 3.5 फेरे लेकर के इसको जिंदराव खींची को पकड़ने भागे थे। तो पाबूजी इस समय 3.5 फेरे बहुत फेमस हैं। 3.5 फेरे लेकर, विवाह बीच में छोड़कर, विवाह को बीच में छोड़कर पाबूजी महाराज ने जिंदराव से देवल चारणी की गायों की रक्षा की। जिंदराव से देवल की गायों की रक्षा की। समझ गए? जिंदराव से देवल की गायों की रक्षा की आपने इस समय, और वीरगति को प्राप्त हुए। देवल चारणी की गायों को बचा लिया। ठीक है, इस युद्ध में पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए और गायों की रक्षा कर ली। इसलिए गौरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, गायों की रक्षा की। अब पाबूजी महाराज के भी एक और भाई थे जिनका नाम था बूढ़ो जी, है ना? पाबूजी के भी एक भाई थे जिनका नाम क्या था? बूढ़ो जी। ठीक है, बूढ़ो जी।
वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। पाबूजी के बड़े भाई, पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ोजी भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। बूढ़ोजी भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तो बूढ़ो जी किसके भाई है? पाबूजी के भाई है, जो कि यहां पर इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। ठीक है। पाबूजी की पत्नी इस युद्ध के बाद में सती हुई थी 2 रानियां। एक का नाम है आपका फूलमदे। ये सती कौन कौन हुई थी इस युद्ध के बाद में? एक का नाम है फूलमदे। फूलमदे किसकी पत्नी? भाई शादी को एक ही दिन हुआ, उसी दिन फूलमदे। और एक है केसरदे। फूलम और केसरदे, ये दोनों सती हुई थी। पाबूजी की पत्नी है, हो गई ना पत्नी, 3.5 फेरे लिए, तो आज भी फेमस है। बाबूजी की पत्नी। और केसरदे है बूढ़ो जी की पत्नी। बूढ़ो जी बड़े हैं, बूढ़ो जी की पत्नी। तो इन दोनों ने अपना मतलब पति के पीछे अपना देह त्याग दिया जलती चिता में कूद करके। ये भी सती हो गई थी इस युद्ध के बाद में। और यहां हम बात करें झरड़ा जी की बात करेंगे। जिंदराव खींची की हत्या करके बदला लिया अपने पिता और चाचा दोनों का। हाँ सही है। एक व्यक्ति का नाम आता है, एक महापुरुष थे, वो भी झरड़ा जी। नोट करके लिखना, झरड़ा जी। अब झरड़ा जी की हम बात करें तो झरड़ा जी जो है ना, ये रूपनाथ जी के नाम से फेमस है। झरड़ा जी जिन्हें हम क्या कहते हैं? रूपनाथ जी, बालकनाथ जी। अब बालकनाथ जी के रूप में ये फेमस है हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन ये व्यक्ति कौन है? हिमाचल प्रदेश में आप रूपनाथ जी के, बालकनाथ जी के नाम से फेमस है। झरड़ा जी ने, इन्होंने जिंदराव खींची की हत्या करके बदला लिया है ना। जिंदराव खींची वहां नहीं मारा गया था। इन्होंने जिंदराव खींची की हत्या करके अपने पिता बूढ़ो जी, अपने पिता बूढ़ो जी और चाचा पाबूजी की, चाचा पाबूजी की हत्या का बदला लिया। समझ गए ना? ठीक है जी, ओके। तो इन व्यक्ति का नाम जरूर याद है। झरड़ा जी किसके बेटे थे? केसरदे के। झरड़ा जी का मंदिर भी बना हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है, लोक देवता में कभी पूछ लेवे तो झरड़ा जी का मंदिर है। इनका मंदिर भी बना हुआ है कहां पर? आपके कोड़ूमंड के अंदर। ठीक है, कोड़ूमंड और सिंभुदड़ा के अंदर। एक तो कोड़ूमंड के अंदर इनका मंदिर है, जहां पाबूजी का मंदिर है ना, वहां पर कोलूमंड में, कोलूमंड आपकी फलोदी में, और सिंभुदड़ा बीकानेर के अंदर है। सिंभुदड़ा जो स्थान है वो कहां पर? बीकानेर के अंदर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पाबूजी महाराज के संबंध में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी लिखवा ही दी है। A to Z यहां पर पाबूजी के संबंध में सारी बातें आपको क्लियर करवा दी है। तो यहां पर ये क्लास अब आपके समाप्त होती है। ठीक है, चलो आज की क्लास के अंदर हमने लोक देवता पाबूजी पढ़े थे। रिवीजन करवा देता हूं, इतने बहुत है एक क्लास में रोज का। एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। अब देखो, ऐसे कोई कहीं पढ़ा हो तो बताओ, ऐसे एक बढ़िया शानदार पीपीटी के माध्यम से, है ना। तो अपने सभी दोस्तों को ज्वाइन जरूर कराना सभी से। तो राजस्थान के सर्वाधिक लोक देवता पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। पंच पीरों के अंदर पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा और गोगा जी आते हैं। गोपा मेरा है इसकी ट्रिक है। तेजाजी महाराज इसमें शामिल नहीं है। पाबू जी का जन्म 1236 ईस्वी, 1276 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त होते हैं।
36, 46, 56, 66, 40 साल की एज के लगभग। तो गुरु जी इतना लेट शादी की थी, अब देखो तपस्या की थी। माता कमला दे है, पिता धांधल जी हैं, डी के और राठौड़ हैं, गुरु समर्थ भारती, पत्नी फूलम दे है, सोना और पेमा बहनें हैं, और पत्नी अमरकोट के राजा की बेटी थी। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, और वाचन है वो भील भोपो के द्वारा किया गया था। पाबू जी के पवाड़े कौन गाते? पवाड़े माठ थोरी रावण हत्ता फड़। और इधर पाबू धणीरी वाचना सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में नायक जाति के द्वारा। और पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला पाबू जी के उपनाम ऊंट, गाय, प्लेग, लक्ष्मण, हाड़फाड़ और मेहर मुसलमानों के पीर और भाला लो। वाहन इनका केसर कालमी घोड़ी है। केसर कालमी क्या है? ये एक घोड़ी है, केसर कालमी घोड़ी। कोलू गांव थाली नृत्य और अनुयायियों के नाम आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें देवलचारणी की गायों की रक्षा का वचन दिया था। देवलचारणी ने केसर कालमी घोड़ी बाबू जी को दी थी। देशों का युद्ध 1276 में होता है बहनोई जिंदराव खींची के साथ में, और विवाह के दिन 3.5 फेरे लेते हुए युद्ध के लिए बीच में जाना पड़ा इनको, और देवलचारणी की गायों की रक्षा की। फूलम देव और केसर देव ने क्या किया था? सती हुई थी। बूढ़ो जी की पत्नी कौन है? केसर दे। और इनका बेटा कौन है? केसर दे। केसर दे का बेटा कौन है? झरड़ा जी। लोक देवता झरड़ा जी का संबंध किससे है? आपके पाबू जी के भतीजे थे ये। इन्होंने बदला लिया था अपने पिता और चाचा जी के हत्या का। तो आज की क्लास में इतना ही। कल रामदेव जी पढ़ेंगे। नोट्स बनाते रहिएगा शॉर्ट में अगर टाइम हो तो, वरना समय कम है तो फिर पढ़ लीजिए, नोट्स ही काफ़ी है। ठीक है, समय खूब है। थैंक यू एंड लव यू ऑल।